हेलो एवरीवन, दिस इज सोमाचरण। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे रहे, अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना चाहिए। राइट। सो बहुत टाइम के बाद ये सेशन हो रहा है गाइस। दिस इज लाइक योर फेवरेट कोच सोमाचरण। आई हैव टेकन मतलब प्रीमियम पैकेज में, लोअर पैकेजेस में आई हैव क्रेडिटेड कोर्सेस ऑन कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स। एंड प्रीमियम पैकेज में आप लोगों को सबसे ज्यादा बैंग ऑन कोर्सेस मिलेंगे मेरे तरफ से। सो चभी आई थिंक यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग या okay, you can start the recording. I'm straight away starting the webinar. Yeah. So welcome everyone. Welcome to the you can start recording. Yeah. Yes. So आज ऑफिस में है सब लोग। सो आज हमारा वेबिनार का जो टॉपिक है, हाउ यू कैन 10x, हाउ यू कैन एग्जैक्टली मेक योर वेल्थ थ्रू एआई। ठीक है ना, कैसे आप स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा जो पैसा बनाना है वो कैसे कर सकते हो, मैं आज हम इस वेबिनार के अंदर सीखने वाले हैं। सो मैंने लेकिन प्रीमियम पैकेजेस के अंदर मेरे कोर्सेस हैं अबाउट मेक वेल्थ थ्रू एआई विद सोशल मिक्स, और हाउ टू डू सोशल मीडिया विद थ्रू एआई, कैसे कंटेंट क्रिएशन थ्रू एआई कैसे करना है, मेरे कोर्सेस हैं। एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कोर्सेज इन ज्ञान कमाओ। तो इस इनमें से एक कोर्स के अंदर हमने एक सेगमेंट हम देखने वाले हैं जैसे मेक वेल्थ थ्रू है। इसी के अंदर आज हमारा टॉपिक है कि हाउ टू एग्जैक्टली 10x, कैसे आप 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो आपकी क्या बोलते हैं सोशल, क्या बोलते हैं अपने लाइक स्टॉक मार्केट की तरफ से। ठीक है ना। तो आज अपना ये कोर्स मतलब ये वेबिनार होने वाला है। इस वेबिनार हम लाइक मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स करते हैं। कोई भी नहीं समझ आता है तो आप मेरे को चैट में बता सकते हैं। ठीक है ना। सो मैं भी देखता हूँ कि हमारे इस वेबिनार में कौन कौन लोग हैं। तो कैन यू जस्ट टाइप इन योर नेम इन द चैट बॉक्स प्लीज। आई होप आप लोग सब लोग अपना अपना क्या बोलते हैं चैट्स देख रहे होंगे। आप अपना अपना जो चैट्स है, प्लीज टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स। लेट मी ऑल्सो टेक योर नेम एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो देयर आर पद्मिनी, रश्मिता, जगीश रगयाला का, अरूपा मसाहो, सिप्रा पारेख, गौरी, सानू। दैट इज वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ठीक है, अब अपना क्या बोलते हैं, हाँ, कृष्णा सूरी एंड सुभागिरी, है ना। तो चलो हम चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है। ठीक है ना। तो हम इसके अंदर पहली बात तो देखो, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ना आपको, देखो पैसे बनाने के लिए ना आपको लाइक 8 इंपॉर्टेंट चीजें, 8 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स में हम गो थ्रू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एआई इन फाइनेंस, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंस में करता क्या है, हमें ये समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स इन मतलब एआई हमें समझना है। एआई पावर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हमें समझना है। बिल्डिंग योर एआई मॉडल्स, रिस्क विद मैनेजमेंट विद एआई हमें समझना है। एआई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, मोनेटाइजिंग एआई इन फाइनेंस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इन फ्यूचर। ठीक है ना। मैंने जो बताया मैंने बहुत जल्दी बताया, बट मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहली बात तो इंट्रोडक्शन टू एआई इन फाइनेंस। पहली बात तो हमें ये समझना है कि बॉस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंस में करता क्या है। फाइनेंस का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जिसमें बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, वो क्या करता है। ठीक है ना। वो हमें पहले समझना पड़ेगा, और उसके साथ एक बार हमें अंडरस्टैंडिंग आए तो पहले फाइनेंशियल मार्केट समझना पड़ेगा। बॉस फाइनेंशियल फाइनेंस होता क्या है, मार्केट चलता कैसे है, इंडस्ट्री कैसे काम करता है ना। उसके बाद हमारा एआई पावर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, हमने ये कि भाई फाइनेंस क्या होता है कि समझ गया, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोडक्शन समझ गए। ठीक है। सो बेसिकली बॉस इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटजीज कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, हमें ये समझना होता है सबसे पहले। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि ना, बिल्डिंग योर एआई मॉडल्स। एक बार हमने इन्वेस्टमेंट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट समझ गए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझ गए, तो हमें एक एआई के मॉडल कैसे बनाना है जिस माध्यम से हम कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, आगे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम एनालाइज कर पाएंगे, है ना। तो ये कर पाएंगे। तो मैं इस पूरे के मतलब वेबिनार में मैं आपको एक टूल ऐसा दिखाऊंगा। ठीक है ना। एक टूल जो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जिसका टूल का नाम है मनी कंट्रोल। ठीक है ना। मैं आगे क्या बताऊंगा कि कैसे आप एक स्टॉक मार्केट को कैसे आप क्या बोलते हैं ट्रैक कर पाओगे, कैसे आप उसकी माध्यम से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके 10 गुना कैसे कर सकेंगे। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा एंड में। ठीक है। एंड तक सबके साथ रहना पड़ेगा। ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना हम गो थ्रू करवाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे रिस्क मैनेजमेंट विद एआई, कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हो आप रिस्क मैनेज कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट करते करते आप एआई का इस्तेमाल करें। उसके बाद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स हम समझेंगे। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप इतना आसान कर देंगे ना, एक या दो प्रॉम्प्ट देना है आपको, बस ना एक या दो प्रॉम्प्ट देके ना आप अपना जो इंडस्ट्री, आप अपना जो नॉलेज है, आप अपना जो अंडरस्टैंडिंग एंड अपना जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ना, वो आप बदल सकते हो।
ठीक है ना। तो क्या है हम वो भी समझेंगे, मोनेटाइजिंग एआई इन फाइनेंस। तो फाइनेंस को मतलब इसको स्टडीज सीख के बिना आप कैसे इसको मोनेटाइज कर सकते हो सोशल मीडिया के यूट्यूब के माध्यम से, वो कैसे करेंगे हम वो भी सीखेंगे। एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, कि कैसे कैसे आप एआई को माध्यम से फाइनेंस के अंदर कैसे फ्यूचर कैसे ट्रेंड्स मतलब आगे कैसे आप देखना है, हम वो भी समझेंगे। ठीक है ना। तो पहली बात तो कोर्स को ओवरव्यू आप समझ जाओ कि ये जो कोर्स है ना, ये डिजाइन करा हुआ है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो अंडरस्टैंड कर पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि रेवोल्यूशनाइज कर रहा है आज की डेट में, ठीक है, पूरी दुनिया को। एंड हर बंदा जो मतलब इस पूरे कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी सीखने वाला है, कैसे एक एआई टूल्स को लेवरेज कर पाए, इन्वेस्टमेंट सीखने वाला है, फाइनेंशियल डिसीजन कैसे करना है वो सीखेगा। एंड आइडियल है, मतलब ये किसके लिए आइडियल है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आइडियल है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है अपने लिए, जो बंदा अपने क्या बोलते हैं मतलब अपना एक फ्रीडम पाता है कि भाई मतलब मैं क्या 10,000 की इनकम से भी मैं कैसे 1 करोड़ बना पाऊंगा, मैं वो भी कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करके आप कर पाओ। ठीक है ना। उसके कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना, पूरा जो कोर्स आपको प्रीमियम पैकेज में जो मिलने वाला है ना, इसका ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूँ। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि फंडामेंटल देखो, आपको ना एआई का फंडामेंटल समझोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फंडामेंटल है, क्या बेस क्या है ना। उसका जो एप्लीकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे लोग बस मतलब डेली यूज के लिए यूज करते हैं, काम के लिए यूज करते हैं, लोगों को बनाने के लिए यूज करते हैं कि बट क्या कैसे आप अपना वेल्थ कैसे बनाना है, पैसे कैसे बढ़ाने के लिए कैसे यूज करना है, हम इस पूरे कोर्स में सीखने वाले हैं। एंड ऑल्सो बहुत सारे टूल्स हम देखेंगे कैसे एनालाइज करना है, लेस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है कैसे करना है, वो भी सीखेंगे। ठीक है। एंड तीसरा जो है फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस, मतलब एक ऐसा मॉडल बना के कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसे कर मतलब एनालाइज करना है, हम वो भी हम बस सीखने वाले हैं इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूजिंग एआई, तो रिस्क कैसे करना है, मतलब ऊपर जाएगा बट ऊपर जाने का कितना रिस्क है, अगर ज्यादा रिस्क है ऊपर जाने का तो हम इन्वेस्ट नहीं कर, कम रिस्क है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर ही जाएगा है ना। तो रिस्क एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेवलप एक्शनेबल स्ट्रेटजीज टू यूज एआई फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। ठीक है ना। तो इस कोर्स का यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। तो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने बताया फाइनेंस प्रोफेशनल्स हो गया, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स हो गया, एआई इन टेक एंथुसियास्ट इंटरेस्टेड इन फाइनेंस हो गया, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स लुकिंग फॉर फ्यूचर प्रूफ ऑफ करियर्स हो गया, ये उनके लिए है। ठीक है ना। तो मॉडल नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वो होता है एक ऐसा आज के डेट पे मशीन मान लो कि ऐसा, इसको हम लामा बोलते हैं। ठीक है ना। लर्निंग लर्निंग मॉड्यूल्स लामा बोलते हैं, जो लर्निंग मॉड्यूल्स बोलते हैं इनको, जो अपने आप में सोच सकता है, आपको बता पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बट कर नहीं पाएगा। ठीक है। ए जनरेटिव एआई जनरेट कर सकता है बस कंटेंट को, एजेंट एआई आपके लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एजेंट एआई अपना अलग लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। ठीक है ना। एंड इसके अंदर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एआई होता है, नैरो एआई एंड जनरल एआई। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एआई बेसिकली क्या है कि डाटा फ्यूल फॉर एआई, ठीक है, एल्गोरिथम्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मशीन्स टू लर्न एंड कंप्यूटेशनल पावर, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स एंड एनेबलिंग एआई फंक्शनलिटी। ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ एआई बेसिकली 3 है, एक तो डाटा होता है और एल्गोरिथम होता है। एआई डाटा पे चलता है, एल्गोरिथम पे चलता है। ठीक है ना। तो इन हम ये सब हम समझेंगे कि आप कैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फ्यूचर ट्रेंड्स को समझना है, हम ये सब चीजें सीखते हैं। हम सीधा आते हैं कि बॉस हमारा जो है, मैं आपको सीधा आता हूँ कि कैसे एआई पावर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताता हूँ। ठीक है ना। एक मैं आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी, मैं सीधा खोल के जो ग्रो अकाउंट खोल के मैं दिखाऊंगा। सो मैं अभी आपको ग्रो अकाउंट खोल रहा हूँ। ठीक है ना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो तो मेरे को रिसेंटली एआई ने मेरे को सजेस्ट किया कि बॉस इसको करते हुए, ठीक है ना, ये नहीं मेरे को ना जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया हमारा एस आई पी कैलकुलेटर आ गया, चलो इसको हम कर लेते हैं एस आई पी कैलकुलेटर। ठीक है ना। तो मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूँ कि कैसे करने वाला है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि आप महीने का 10,000 कमाते हैं। ठीक है ना। मान लेते महीने का 10,000 कमाते हैं, जि, जिसमें से हम मात्र 500 रुपए, ठीक है, मात्र 500 रुपए हर महीना पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको जो कैलकुलेट करके दिखाने वाले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। एंड आप मिनिमम से मिनिमम 10 साल के लिए करते हैं। ठीक है ना। 10 साल के लिए करते हैं। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, हाँ, 15% आपका रिटर्न है। ठीक है। इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है। तो अगर आप ये करते हैं, ठीक है ना, तो ये देखो 500 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करके अगर आप क्या बोलते हैं 10 साल के लिए करेंगे तो अपने आप में आपके पास जो क्या बोलते हैं अमाउंट रहेगा वो 1,31 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप भैया 1,000 करोगे, अब अगर आप बोलेंगे सर मैं 1,000 में कर सकता हूँ महीने का, तो 1 लाख नहीं, 1,30,000 से लीजिए 2,60,000 हो गया 10 साल के अंदर। नहीं सर मैं 1,000 कर सकता हूँ बट सर मेरे को 10 साल नहीं करना, मैं 20 साल कर सकता हूँ। ठीक है ना। 20 साल करके देखते हैं। तो बॉस यही हो गया सीधा 2,60,000 से 13,30,000 रुपए हो गया है। अगर आप एक देखो एक्सपेक्टेड अमाउंट,
ठीक है, इतना आप 20 साल में कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं सर मैं 20 साल नहीं सर मैं 30 साल कर लूंगी, ठीक है, अगर 30 साल में कर लेते हैं, तो वही हजार हजार हर महीने का आप इन्वेस्ट करके एसआईपी में आप एक्सपेक्टेड अमाउंट 56 लाख 31,000, ठीक है ना। इतना आप क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आपने क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्सपेक्ट, ये होता है पावर ऑफ एआई कैलकुलेशंस, ठीक है ना। इसको कैसे एग्जैक्टली करना है मैं आपको बताता हूँ जीपीटी खोल के, हाउ टू डू दी एसआईपी, ठीक है ना। आपको इसको लेवरेज करना जरूरी है आज की जनरेशन में। जो भी बंदा, ठीक है, एआई को अच्छे से लेवरेज कर पा रहा है, एआई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ पा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर पा रहा है, ठीक है। और देखो आप एआई क्या है ना, अपना आज का काम ही नहीं, आज का काम के साथ साथ कैसे आप कल की जो फ्यूचर का नेटवर्थ है ना उसको भी अगर आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो, ठीक है, दैट इज द रियल टैलेंट, है ना। वही चीज यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो, क्योंकि देखो आपका जो एक्टिव इनकम, आप इनकम तो करोगे करोगे एक्टिव, जो आप पैसा आएगा वो उड़ाने से तो पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो भी लोग मेरे से एग्री करते हैं मेरे को हैंड रेस करना। मान लो एक बंदा है, ठीक है, ए बंदा, इसका नाम है हरीश, इसका नाम है मनीष, हरीश एंड मनीष मान लो, ठीक है ना। हरीश कमाता है 2,000 रुपये, मनीष कमाता है 1,000 रुपये, ठीक है। बट हरीश जो है 2,000 कमाने के बाद भी 1,900 रुपये उड़ा देता है, 1,900 रुपये उड़ा देता है हरीश। एंड मनीष 10,000 रुपये कमाते हुए भी बस वो 200 रुपये उड़ाता है। तो महीने की एंडिंग में हरीश के पास कितना होगा, 100 रुपये होगा, और मनीष के पास कितना होगा, 800 रुपये होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, हरीश कमाता 2,000 है बट महीने के एंडिंग में 100 रुपये बच रहा है। एंड हरीश के बारे में, मनीष के बारे में क्या है, कमाता 1,000 रुपये है बट बच कितना रहा है, 800 रुपये बच रहा है। तो अमीर कौन हुआ महीने के एंडिंग में, अमीर कौन हुआ, अमीर हुआ मनीष। कितना कमा रहे हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कितना ज्यादा आप बचा के इन्वेस्ट कर पा रहे हो वो मैटर करता है। ये आज के पे सबसे बड़ा लेसन है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है ना। कि अगर आप भले ही 5,000 कमाओ बट 5,000 से कितना आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है ना। वो मैंने कितने लोगों, इतने सारे लोगों को देखा है अपने करियर में, जो 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ कमाते हैं, बट जैसे ही उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं फिर से रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि भाई मतलब महीने का बस 50,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते कमाते भाई उन्होंने घर बना लिया, गाड़ियां खरीद ली, आगे सेटल हो गए, क्योंकि उन्होंने भाई जिस टाइम पे बचाना था अपने बदनों ने बचाया, जिस टाइम पे इन्वेस्ट करना था उन्होंने इन्वेस्ट करा, ठीक है ना। देखो जब आप सेव करते हो ना बैंक में पैसे, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आंसर आता होगा कि सर सेविंग करना है क्या, आप ये बोल रहे हो क्या। द आंसर इज नो। एसआईपी का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान, ठीक है ना। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान वो होता है जब आप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, एंड आपको एक सेट ऑफ रिटर्न्स मिलते रहेगा, 10% 15% 20%। देखो मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन 5% है। जब मार्केट में इन्फ्लेशन 5% है और आपको एफडी दे रहा है 6%, ठीक है, 1% से आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 1% आपका खर्चा भी नहीं निकलने वाला। तो आपको मार्केट में जब इन्फ्लेशन 5% होता है ना, देखो एक साल पहले जो टमाटर था, ठीक है, वही आपका 40 रुपए था, अभी 50-60 रुपए में बिक रहा है टमाटर, ठीक है ना। तो हर साल जो महंगाई है वो बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। हर साल बोला जाता है कि 5% से बढ़ रहा है, तो आपका जो एफडी रिटर्न 6% करेगा तो इन्फ्लेशन तो 6 7 10% तो इन्फ्लेशन चलता था कभी कभी, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसा मतलब जरिया चाहिए जहां पे आप अपना पैसा बचाओ नहीं, आप इन्वेस्ट करके वो बढ़ते रहे साल में साल। वो बढ़ना चाहिए 10 से 12%, 10 से 12% कौन सा देता है, स्टॉक मार्केट देता है। स्टॉक मार्केट में आप बोलोगे सर डूबते भी हैं पैसे, तो उसमें ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे चाहे मार्केट उठे या गिरे आप इन्वेस्ट करते रहोगे। क्योंकि लंबे टाइम में क्या होता है, लंबे टाइम में जो 2000 पे था, 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001 में 2010 में मार्केट कितना 10 गुना उठा है, 10 गुना मार्केट उठा है जितना 2001 में था। एंड 2001 से लेके 2025 में है ना, उसमें 25 गुना मार्केट ऊपर और उठा है, ठीक है ना। 25 गुना मतलब जो भी बंदा 1 लाख रुपए 2010 में इन्वेस्ट करके रखा है ना, उसकी आज के डेट में 25 लाख रुपया होगा। लोगों को नहीं पता भाई ये कैसे करते हैं ठीक है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरे सेशन में कि कैसे करते हैं, और इसमें कैसे एआई को घुसाएंगे। एआई तभी काम आएगा जो आप, जब आपको एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करना है, उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा फाइनेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये है, तो ठीक है, तो ये होता है आपको इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेशन और इसको मार्केट में बेट करना होता है। तो जब मार्केट 5% उड़ रहा है, जब आप 10-15% में आप जब पैसे बढ़ा रहे हो, है ना, हर 10 साल में आपका जो पैसा एटलीस्ट 5 से 6 गुना बढ़ा रहे हो, तब जाके आप क्या है, आप गरीबी को हटा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप गरीबी को नहीं हटाना चाहते तो भाई जैसा चल रहा है, जैसे पैसे आ रहा है वैसे खर्चा खर्चा करते रहो, ठीक है। तो अब हम हमेशा क्या बोलते हैं, गरीबी रह जाएगी। तो ये मार्केट का सबसे बड़ा सच्चाई है। मान लो कि भाई जितना पैसा आ रहा है उससे इतना बचाओ, इतना बचाओ, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना कमाओ, ठीक है ना, चाहे 15,000 ही महीने का क्यों ना कमाओ, उसमें से आप इतना निकालो जितना आपका जरूरत है, 1,000 2,000 3,000, ठीक है ना। देखो अभी देखा है कि देखो 30 साल के लिए 1,000 रुपए किया, 15 साल किया, 15% के रिटर्न में, तो 56 लैक्स बनाए ना। तो मैं कहता हूँ कि सर मैं 1,000 नहीं सर मैं 2,000 कर सकती हूँ, ठीक है, मैं 30 साल,
ठीक है। तो अब ये देखो ना कि 2000 महीने का इन्वेस्ट करके 30 साल तक 15% रिटर्न में आप एक 1.1 करोड़ का रिटर्न पा रहे हो। तो ना 30 साल बाद आप अपने बच्चों को 1 करोड़ का आप पूरा पूरा जो कॉर्पस है वो देके जा रहे हो भाई। उनकी फैमिली सेट है, घर सेट है, सब कुछ सेट है। इससे बड़ा सिक्योरिटी क्या हो सकता है? मानते नहीं मानते? जितने लोग मानते हैं प्लीज रेज देयर हैंड्स। जितने लोग मानते हैं अपना अपना जो हैंड है वो रेस करिए। देखो बहुत सारे रेस कर, सानिया शीतल वगैरह लोग, तो बहुत सारे लोग तो मतलब रेस कर, तो ऑल एग्री है ना। अगर नहीं सर मैं 2000 नहीं कर पाऊंगी सर, मैं 3000 कर पाऊंगी, ठीक है ना, तो 3000 करते हैं। 3000 करेंगे तो सीधा सीधा 1.7 करोड़ के आसपास जो आपका एस्टिमेशन है वो आ रहा है, ठीक है। सर बट मैंने इन्वेस्ट कितना किया सर? मतलब इन्वेस्ट बस क्या मतलब 30 साल तक तो मैं 10 लाख ही कर पाई। पर 10 लाख का भाई देखो 15 गुना हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है ना। 30 साल तो 15 गुना सबसे कम से कम में होता है। 10 लाख आपने कमाया डे, एक 1.5 करोड़ तो आपको क्या बोलते हैं नेटवर्थ हुआ, जो कि आपका ग्रोथ है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी से एसआईपी इज वेरी पावरफुल। ठीक है सर मैं 3000 करती हूँ, मैं 15% रिटर्न में, मैं 30 साल नहीं सर मैं 40 साल करूँ, ठीक है ना, तो मैं 40 साल करूंगी। तो सर 40 साल में आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो हो जाएगा 6 करोड़, ऑलमोस्ट 7 करोड़ मान लो। आपका ऑलमोस्ट 7 करोड़ हर मतलब 40 साल के बाद होगा। मतलब जब आप 60 के हो जाएंगे, जब आपके बच्चे, आपके जो मतलब आपके बच्चों के बच्चे जब आप देखेंगे, तो आप वो लोग बोलेंगे बाबा यार आप तो बड़े अमीर हो गए यार, है ना। वही तो सुनना है कि भाई आप हम अमीर है ना। तो अमीर बनने के लिए वक्त लगता है, अमीर बनने के लिए आपको टाइम लगता है। देखो जल्दी अमीर बनने के लिए आप आज 1 करोड़ कमा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट जितना कमा रहे हो उतना उड़ा दोगे तो कोई अमीर नहीं बन पाएगा। बट आज भी अगर अमीर बनना है, वो भी लंबे टाइम तक बनना है, ऐसे कि 10 10 पुश्ते मतलब खाते हुए, मतलब आपका जो पैसा है खा के जिए, तब आपको जितना भी कमा रहे हो लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट्स करते रहो, एसआईपी करते रहो, तब जाके आपका इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा क्या नहीं। आज के टाइम आप देखो, आज के टाइम में दिल्ली में ऑफिस में हूँ, ठीक है ना। दिल्ली गुड़गांव में गाजियाबाद नोएडा में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जो परदादा दादा से जो बिजनेस करते हुए आ रहे हैं भाई, वो क्यों इतने अमीर है? इतने अमीर है कि भाई रेंट मतलब कुछ ना भी करें ना जिंदगी में, उनको इतना चल जाएगा भाई, घर घर चल जाएगा उनका, ठीक है। क्यों अमीर है? क्योंकि उस टाइम से वो लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते 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 डबल करते 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 इस लेवल पे पहुंच गए हैं, इस रेट पे, तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो अगर वो नहीं कर पाए, हमारे पापा मतलब बड़े पापा नहीं कर पाए, ग्रैंडफादर नहीं कर पाए, तो हमें करना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस फर्स्ट, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर अब इसमें एआई कैसे हो जाए, सर अब इसमें कैसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, ठीक है ना। सो बॉस इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ग्रो ऐप, ठीक है ना। सबसे बेस्ट है मैं ग्रो, मतलब मैं प्रेफर करवाता हूँ, ठीक है ना। आपको ग्रो इस्तेमाल करिए, आए इसमें आप लॉगिन कर लेना अपना, ठीक है। मेरे ऑलरेडी लॉगिन है, मेरे मल्टीपल अकाउंट्स है, मेरे मल्टीपल पोर्टफोलियोज है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे भी वो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि दैट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग। मैंने अपना डाल दिया, पिन डाल दिया, तो मेरा अकाउंट जो है वो खुल जाएगा, ठीक है ना। अकाउंट खुल जाएगा, जितना भी है वो उतना खुल जाएगा। इस पे आप जाओगे, आपके कितना है ये अपना म्यूचुअल फंड्स कहाँ है भाई, ये म्यूचुअल फंड्स में चले गए हम। म्यूचुअल फंड्स में हम चले गए, म्यूचुअल फंड्स में हम जाएंगे ऑल म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, जो कि अपन को क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने। तो सर इसमें द बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है, द बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है ना, आप बोल सकते हो। तो इसके माध्यम, इसके लिए आपको यूज करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये रहा, ठीक है। देखो मेरे कितना, मैं कितना यूज करता हूँ चैट जीपीटी, ठीक है ना। चैट जीपीटी तो आप इसको करना है कि यार व्हाट is the best mutual funds that I will I need to invest. I need to invest to make my corpus बोला जो पैसा, ठीक है, corpus 10 crores in next 20 years. Next 20 years, yes, I will, but I will invest only 3,000 rupees, 3,000 rupees, ठीक है। तो अपने आप में जो एआई है ना, आपको ऐसा ऐसा म्यूचुअल फंड दिखा देगा, ऐसा ऐसा म्यूचुअल फंड दिखा देगा जिसका जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री इज गोइंग टू बी क्रेजी है, ठीक है। तो तो ये जो है ये अपने आप में क्या बोलते हैं, ये अपने आप में कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेशन करके बताएगा कि भाई देखो इसके लिए मुझे ऐसा रिटर्न चाहिए, देखो अपने आप में कैलकुलेट करके बता रहा है।
कैलकुलेशन अपने आप में हो रहा है। तो एआई आज के डेट में मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशंस करने के लिए, आपको दी बेस्ट रिजल्ट्स तक लैंड करने के लिए, एंड आपको आगे अपना लाइफ को 10,000 गुना बढ़ाना है, तो आपको यार यूज करना ही पड़ेगा। पहले के टाइम पर लोग मरते थे, सोच नहीं पाते थे कि वे कैसे करना है, सब कुछ ऑन पेपर में किसकी जुबानी पे इन्वेस्ट करते थे, तब जाके भी बहुत लोग पैसे डुबा देते हैं। बस आज के डेट में तो आप सब कुछ होना है, सब कुछ है ना। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो सबसे बेस्ट इंक्रीज है एसआईपी, तो हर महीने जो आपका एसआईपी है आपको इंक्रीज करते रहना है, ठीक है। एंड ये देखो निफ्टी 50, सबसे ज्यादा पैसा जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपका जाना चाहिए निफ्टी 50 पे, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है ना। ओके, नाउ सजेस्ट सजेस्ट मी इंडियन बेस्ट एमएफ टू इन्वेस्ट टू अलाइन फॉर माय। अपने आप पे कैलकुलेशन कर दिया, सब समझ गया ये। अब देखो ये अपने आप में मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला कि भाई मुझे बताओ कि सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है कि मैं जो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे जो बेस्ट है मेरे को जो दिया है, ये दिया है, देखो दे दिया, ठीक है। इसने मेरे को सबसे पहले दिया है कि HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है ना। HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मैं जाता हूँ HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये देखो हर साल में साल कितना बढ़ रहा है, ठीक है। जो भी बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया होगा ना, पचास मतलब इतने में देखो इससे कितना ज्यादा ग्रोथ हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस पे आना है, ठीक है, इस पे आके स्टार्ट एसआईपी करना है, ठीक है। एसआईपी अमाउंट जो है मैं महीने का 3,000 करने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्ट एसआईपी करना है, स्टार्ट एसआईपी करके जो आपका ओटीपी आएगा वो करोगे तो सीधा अपने जो बैंक से हर महीना जो एसआईपी है वो कटना चालू हो जाएगा, इससे आपका जो भी रहता है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका गोल के लिए, ठीक है ना, मैं अभी बहुत कुछ दिखा दिया मेरे डैशबोर्ड से, मैं सीधा मीटिंग पे आता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या गोल है कि आपको कितना पैसा कमाने में कितने टाइम में, ठीक है ना, उसके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसके लिए कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना महीना करना पड़ेगा, ये सब आपको समझना है एआई से, ठीक है ना। एआई आज के डेट पे वही तो काम करता है आपके लिए जो आपको समझने का काम होता है, अगर जो बंदा समझ जाके आगे इन्वेस्ट करता है ना, वो बंदा अपने लाइफ में आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। सो इससे इस मतलब वेबिनार से इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, जीपीटी का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, कैलकुलेशन सही से करना, ठीक है, कि क्या करना है, ठीक है। एंड अपना जो गोल है जीपीटी पे दो, अपना जो गोल है क्या है, कितने टाइम में करना है, कितना इन्वेस्ट करना है मुझे बता, एंड उसके हिसाब से मुझे उसको बोल के कि कौन सा म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो वैसे ही देखो इन्वेस्टमेंट्स क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या है, बिना पैसे डाले पैसा नहीं बनता, ठीक है। तो इन शॉर्ट आज आपने इस वेबिनार में ऐसा एक सीक्रेट जान चुके हो जिससे जिससे आप अपना जो पैसा है ना 10 गुना भी कर सकते हो, 20 गुना भी कर सकते हो, ठीक है ना। 10 गुना भी कर सकते हो, 20 गुना भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे करना है, क्यों करना है, मैंने आपको दिशा दिखा दिया है, एंड आपका अभी आपका वो है, आपको करना है अगर आप चाहते हो, ठीक है ना। एंड मैं इस वेबिनार को भी एंड करने जा रहा हूँ कुछ ही टाइम में। तो अगर आप चाहते हो कि भाई सर आपने एग्जैक्ट क्या स्ट्रेटेजी यूज किया, आपने ऐसा क्या किया है जो कि आपका जो क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो है, वो मतलब क्या बोलते हैं 3 गुना हो गया पिछले 3 साल में, ठीक है ना। 3 गुना हो गया 3 साल में, मतलब अगर मैं 1 लाख डालाऊं तो मेरे 3 साल में वो 3 लाख हो गया, ठीक है ना। तो सर मुझे भी जानना है, तो सर आपको क्या बोलते हैं प्रीमियम पैकेज लेना पड़ेगा। प्रीमियम पैकेज में ये जो मेक वेल्थ पूरा कोर्स खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें मैंने अपना पोर्टफोलियो पूरा दिखाया है कि कैसे इसको मैंने अचीव करा है, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाया है, क्या जीपीटी में मैंने सवाल करे हैं ताकि मैंने आगे अपनी लाइफ को ग्रो कर पाया, ठीक है ना। एंड जो कि मैं अभी इस स्टेज में हूं। तो अगर आपको भी, ठीक है, इसमें मतलब इंटरेस्ट है करना है तो प्रीमियम पैकेज लीजिए। बाकी ठीक है, बाकी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा जो इंस्टाग्राम है IM सोमाचरण है, IAM सोमाचरण मेरा इंस्टाग्राम है, आप मेरे से आके सवाल वगैरह को पूछ सकते हैं। बाकी अंटिल देन गाइस हैव अ ग्रेट डे, हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, ठीक है। होप आपको आज के सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा इस सेशन के अंदर। हम मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय, मिलते हैं। आप इस सेशन से नहीं लीव कर सकते।